बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GTV न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। आप कल से मुसलसल GTV न्यूज़ की ट्रांसमिशन देख रहे हैं। ये जो हिंदुस्तान के अंदर जंगी जुनून है, ये जो हिंदुस्तान के अंदर एक नरेंद्र मोदी जिसका नाम है, ये इस रीजन का बहुत बड़ा टेररिस्ट गुंडा, जिसको सबसे पहले उसने अपने मीडिया को अपने साथ, जिसका मशहूर है कि ये गोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है, उसने उन मीडिया को कांग्रेस के ख़िलाफ़ लगाया। लेकिन अब वही मीडिया नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी हुई है। और जिस तरह से हालिया आपने देखा कि जो रा के 322 सीक्रेट रिपोर्ट्स जो हमने अपने GTV पे शाया किए, उसके अंदर ये सारा कुछ था कि किस तरह से JD वेंस के आने के बाद पहलगाम का इंसिडेंट करना है। इससे पहले हमने ट्रेन इंसिडेंट किस तरह से बलूचिस्तान में करना है, और उसके साथ साथ जो ग्लोबली टेररिज्म रा ने करना था, इंडियन एजेंसी ने, नरेंद्र मोदी, RSS और उसकी आइडियोलॉजी के तहत। उसके साथ साथ वो जब सारा इंसिडेंट हुआ तो उस इंसिडेंट के तहत उन्होंने ये नहीं कहीं पे लिखा था कि ये जो हमने अपनी मीडिया को इतना प्रोवोक किया हुआ है, मीडिया को हमने सर पे चढ़ाया हुआ है, उसका रिएक्शन क्या आएगा। और उसका रिएक्शन इतना आया कि ये नरेंद्र मोदी बुखला गया। इतने हद तक आ गई सिचुएशन हमने देखी कि नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ दो चांसेस थे। एक तो ये था कि वो किसी तरह से भोंडा सा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे, या तो वो सेकंड वर्ल्ड वार में जिस तरह से वहाँ के फाशिस्ट ने आखिर में ख़ुदकुशी कर ली थी, इस तरह से नरेंद्र मोदी के लिए दूसरा ऑप्शन ये था कि वो जाके हिटलर की तरह ख़ुदकुशी करे। लेकिन उसने अपनी ख़ुदकुशी नहीं की, उसने अपने मुल्क की ख़ुदकुशी कर ली। हिंदुस्तान ने, कल हमने देखा कि हिंदुस्तान ने ख़ुदकुशी कर ली। वो कैसे कर ली? हिंदुस्तान ने अटेम्प्ट किया, जो टोटल एक वायलेशन थी UN आर्टिकल 51 के तहत, जो हम उस पर तफसीलन बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने वायलेशन की UN आर्टिकल 51 की, और जो आके पाकिस्तान में अटेम्प्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट किया और उसको रेस्पॉन्स किया। और वो जो राफेल, जो 5th जनरेशन वार का सबसे बेस्ट टूल था, पाकिस्तान, वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी कि हमारे पास इतनी ज़बरदस्त और प्रोफेशनल हमारी एयर फोर्स है, जिसने उस राफेल को मार गिराया, जिसकी कंफर्मेशन पूरी दुनिया ने की। अभी अभी हमने देखा कि किस तरह से उसकी CNN ने भी बताया, राफेल बनाने वाली कंपनी ने ये बताया, ये कंफर्म किया कि ये हमारा तैयारा है और ये हिंदुस्तान में पाकिस्तान ने मार गिराया। इससे पहले, थोड़ी देर पहले, अमित शाह ने ये बयान दिया इंडियन TV पे कि हमने तो राफेल निकाले ही नहीं है, तो वो राफेल गिरे कैसे और उसको अटैक कैसे हुआ। उसके थोड़ी देर बाद जब फ्रांस ने ये बताया कि हाँ जी, वाकई ये हमारा राफेल था और ये हमारा ही राफेल गिराया गया है और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये भारत का जंगी जुनून, और जिस तरह से वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि किस तरह से ये पाकिस्तान ने रेस्पॉन्ड किया। जब 27 फरवरी 2019 को भारत को पाकिस्तान के हाथों एक शर्मनाक शिकस्त हुई, उसके बाद 3 मार्च 2019 को भारत के शहर बिहार में खड़े होकर इस गुंडे, इस बदमाश, इस नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये शिकस्त मुझे इस वजह से हुई है क्योंकि अगर कांग्रेस मुझे ये अलाउ करती कि हम राफेल ख़रीदते तो ये मैं हार नहीं सकता था। तो वो राफेल भी ख़रीदे, जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त वो दुनिया की तीसरी बड़ी डिफेंस बजट अपने मुल्क की तबाह व बर्बाद कर रहा है, जो तकरीबन कोई $85 बिलियन के करीब है। पाकिस्तान का टोटल बजट नहीं है, पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो अप्रोक्सीमेट को 7 से 8 बिलियन डॉलर है। और उस 7 से 8 बिलियन डॉलर के कैलकुलेटेड से अमाउंट में पाकिस्तान ने किस तरह से आलीशान किस्म का इस नरेंद्र मोदी, इस गुंडे को जवाब दिया, जो इस वक्त होश खो बैठे हुए हैं।